कश्मीर लाइव के लाइव वेदर अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। बिलाखिर जो ड्राई स्पेल का तसलसल बरकरार था हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो तसलसल अब टूट गया है। वेट स्पेल की शुरुआत हो चुकी है। हमने देखा कि जो हमारे बाला इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। आगे आने वाले वक्त में किस तरह का मौसम बना रहेगा, हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं मेट डायरेक्टर मुख्तार अहमद। इन्हीं से मजीद मालूमात लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुख्तार साहब बताइएगा, चूंकि हमने देखा जो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है या पीर पंचाल रेंज है, वहां हमने हल्की बर्फबारी तो देख ली। आगे आने वाले वक्त में कैसा मौसम रहेगा? जी देखो, आपका एक स्पेल जो है कल खासकर मॉर्निंग से ही चल रहा था, वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी, और कल रात को भी कुछ एक जगहों पे अच्छी बर्फबारी हुई। तो ओवरऑल लगभग 1 फीट के आसपास स्नोफॉल आपका सोनमर्ग के अंदर हुआ है, और इसी तरह गुलमर्ग के अंदर 6 इंच के आसपास। बाकी जो बालाई इलाके हैं खासकर कुपवारा के, बांडीपुरा के, इन सारे जगहों पे लगभग 6 इंच से लेकर 8 इंच तक की भी बर्फबारी। कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी, और यहाँ मैदानी इलाकों में थोड़ी सी बारिशें हुई। तो अभी आज भी जो करंट वेदर है, अभी भी कुछ एक जगहों पे बर्फबारी चल रही है, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर में। और खासकर 29 आज है, 30 और 31 के बीच में एक स्पेल फिर से है, जिसमें मॉडरेट बारिशों के चांसेस हैं, और लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हेवी स्पेल के भी चांसेस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जो हायर हिस्से हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, इसी तरह साउथ कश्मीर के खासकर शोपियान और कुलगाम और अनंतनाग के भी कुछ एक बालाई इलाके, इन सारे जगहों पे हेवी स्नोफॉल भी हो सकता है, खासकर 30 और 31 के बीच में। और जम्मू डिवीजन के अंदर भी आपकी बारिशें रहेंगी, दरमियाना दर्जे की बारिशें, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस हैं 30 और 31 को। फिर 1st 2nd को वेदर थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा, फिर भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी जो है थोड़ा सा रहेगा। अच्छा। और 3rd 4th के बीच में फिर से जो नेक्स्ट WD है, उसमें भी जो है आपका हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में रहेगा। लाइट रेन जो है मैदानी इलाकों के अंदर रहेगा। तो कुल मिला के आपका एक एक्सटेंडेड वेट स्पेल जो 4 तारीख तक है वो जो है बरकरार है, और खासकर कल 30 और 31 के बीच में एक अच्छा स्पेल की हम उम्मीद कर रहे हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए। चूंकि यहाँ पे हम इस वक्त देख रहे हैं मैदानी इलाकों में मतला बरालूदी है, कुछ बारिश या बर्फबारी की पेशगोई नहीं, यहाँ मैदानी इलाकों में मुश्किल है खासकर आज। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग या बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, इन सारे जगहों पे लाइट स्नोफॉल अभी भी चल रहा है। 30-31 के बीच में मैदानी इलाकों के अंदर भी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। यहाँ श्रीनगर में भी खासकर 31 सुबह जो है लाइट स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट ग्राउंड एक्यूमुलेशन नहीं होगा। बाकी जो मैदानी इलाके हैं, खासकर साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं, या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो मैदानी इलाके हैं, इन सारे जगहों पे लगभग 4 इंच से लेकर 6 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। एक तो होता है बर्फ होना, उसके बाद वो बर्फ जमना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें आने वाले वक्त में चाहिए कि पानी की अच्छी हमें जखीर इसमें मिले, हमारे यहाँ वाटर बॉडीज इससे भरे पड़े रहे, इसके लिए बर्फ का जमना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये बताइएगा आने वाले वक्त में टेम्परेचर का क्या मामला रहेगा? टेम्परेचर देखो अभी तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है क्लाउडीनेस के कारण, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में रहते हैं, इवन कि आपका लगभग एंडिंग फरवरी तक। तो ऐसे में अभी जो बर्फ हुआ है, ऐसा नहीं है कि इससे नुकसान या कुछ जल्दी पिघलने का ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी मैदानी इलाकों में आपका इतना ज्यादा टिक नहीं पाएगा। पहाड़ी इलाकों में तो अभी भी टाइम है बर्फबारी के लिए, लगभग फरवरी का पूरा महीना। जम्मू का हमें एक और दे, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों में वहाँ पर टेम्परेचर काफी डिक्रीज हुआ था, इस बार क्या मामला है वहाँ पर? अभी देखो ऐसे फोरकास्ट पहले ही किया था कि 26 से जो है वहाँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, तो दर्जात में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट 21-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है पिछले 3 दिनों से। तो कमिंग डेज में भी खासकर आज तो कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगा। 30-31 के बीच में वहाँ पे भी बारिशें जो है रहेंगे, मैदानी इलाकों में अच्छी बारिशों के चांसेस हैं, और पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो उसके बाद फिर 1-2 को मौसम वहाँ पे ठीक रहेगा अमूमन। 3-4 के बीच में फिर से हल्की बारिशें जो है हो सकती है, हल्की बारिशें हो सकती है जम्मू डिवीजन के अंदर। जम्मू डिवीजन के अंदर फिर उसके बाद 4th के बाद मौसम वैसे भी इतना ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। तो फिलहाल जो वेट स्पेल ऑलरेडी फोरकास्ट है हमारा कई दिनों से, ये थोड़ा 4 फरवरी तक रहने के चांसेस है। चूंकि अभी तक जितना आप अपने आलात के जरिए से देख पाए और प्रिडिक्ट कर पाए, वो अभी तक सही साबित होता हुआ। इसके अलावा हम जानते हैं कि आपके हद इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन ये सवाल हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे ताकि कुछ लोगों के जो खदशात है वो क्लियर हो। खदशात ये कि हमें न्यूज रूम को कॉल्स मौसूल होती हैं
बाहर के जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो कॉल करते हैं कि जी हमें टूर एंड ट्रेवल्स वाले बताते हैं आप एक काम करें, यहाँ पर अप्रैल में भी बर्फ हो सकती है, मई में भी बर्फ जारी रहेगी, आप एक काम करें अप्रैल मई के दौरान आप टिकट्स बुक कराएं, उसमें कोई ऐसा नहीं। आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम तक देख सकते हैं हालात के जरिए से? देखो, बर्फबारी तो होता है, इसमें शक नहीं है, अप्रैल में भी होता है, मई में भी होता है, लेकिन किस सीजन में होगा? जैसे इस साल हमें जनवरी में भी बर्फ नहीं दिखा, दिसंबर में भी बर्फ नहीं दिखा, तो कहना काफी मुश्किल है अप्रैल मई जून में क्या मौसम रहेगा। लेकिन हमारा जो फोरकास्ट का, जैसे हम 15 डेज तक हम देते हैं, ऑल्दो हम 7 डेज तक हमारा ऑफिशियली रहता है, फिर जो नेक्स्ट 7 डेज है वो हमारा आउटलुक में रहता है। अच्छा। तो एक ओवरव्यू मिलता है जो नेक्स्ट वीक में क्या वेदर रहेगा, या 7-8 दिन के बाद कैसा वेदर रहेगा, कुछ वेट स्पेल के चांस नहीं है। तो आउटलुक में हम लगभग 15 डेज के आसपास देते हैं। उसके बावजूद हमारा जो डिपार्टमेंट जो है एक एक्सटेंडेड फोरकास्ट भी देता है, एक्सटेंडेड वेदर फोरकास्ट, जो लगभग 1 महीने के लिए रहता है। तो ज़्यादा एक्यूरेसी आपका शुरू का 1 वीक का तो बहुत अच्छा होगा, फिर जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीक है उसका और थोड़ा सा कम होगा, फिर ग्रेजुअली जो है जैसे जैसे हम दूर जाएंगे हमारा एक्यूरेसी जो है कम होता है। तो मोर और लेस जो 1 वीक to 10 डेज तक मोर और लेस रिलायबल रहता है, फिर उसके बाद जो आपका एक्यूरेसी वगैरह कम रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।